हाय, वेलकम टू माय सेकंड वीडियो एंड ओके। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव पूरी तरीके से यही है कि मुझे आप लोगों को थैंक यू बोलना था, ठीक है। एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट, ठीक है, कि मेरा पहला वीडियो लाइक 1K 2K व्यूज़ चला जाएगा उस पर। मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। मैंने जस्ट अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला था, ठीक है। आई वॉज फीलिंग टू मच, आई वॉज ओवरवेल्म्ड एट दैट टाइम, सो आई वॉन्टेड टू लेट इट ऑल आउट एंड आई डिड दैट। और मैंने सोचा कि अगर मैंने मेरा यूट्यूब चैनल में लाइक ओपन करूँगी तो मोस्ट प्रॉबली मैं कंसिस्टेंट रहूँगी और मैं रोज़ अपना डेली रूटीन या लाइक व्लॉग जो भी मैं करूँगी बेसिकली एक लाइक सिस्टमैटिक वे में स्टडी व्लॉग सॉर्ट ऑफ स्लॉट्स डिवाइड करके। तो मैंने सोचा था कि मैं ऐसे रोज़ रोज़ अपलोड करूँगी और लाइक तब मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँगी। तो मैंने बेसिकली ये सोचा था, ठीक है। एंड आई वांटेड आई एक्चुअली वांटेड कि आप लाइक कोई ना कोई मुझे एडवाइस दे, क्योंकि आई नीडेड दैट बट आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मुझे इतने सारे एडवाइसेस आ जाएंगे। एंड इट वाज सो नाइस, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई पोस्टेड दैट वीडियो यस्टरडे। मैंने 15 टेक लिया, 17 टेक लिया था कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं डिलीट कर देती हूँ। मैं 2-3 बार मैंने वीडियो बना कर डिलीट कर दिया था, बट इवेंचुअली मैंने पोस्ट कर दिया उसको, क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं था, ठीक है। और अगर ये मेरे पेरेंट्स के पास, बाय द वे, एक कमेंट था जिसमें उन्होंने बोला था कि डिलीट कर दो वरना तुम्हारे पेरेंट्स के पास पहुँच जाएंगे, ऐसा। मेरे पेरेंट्स के पास पहुँच गया तो मुझे कोई दुख नहीं है। वैसे तो ये इतना रीच नहीं जाएगा मोस्ट प्रॉबली कि मेरे पेरेंट्स तक पहुंच जाए, बट अगर पहुंच भी जाएगा तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद से एक्सप्रेस कर रही हूँ। और आई डोंट थिंक एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस इज़ समवॉट रॉन्ग, ठीक है। तो इट्स ओके अगर मेरे पेरेंट्स तक पहुँच रहा है ये तो। एंड ओ गॉड, लाइक द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव कमेंट्स, ओ आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस यू गाइज कि मैं कितना मोटिवेटेड। लाइक कल तक मैं इतनी डीमोटिवेटेड थी कि मुझे लग रहा था कि मेरे से बोट्स भी नहीं होगा, बट आप लोगों ने अपना स्टोरीज़ शेयर किया, आपने बताया कि आप भी सेम सिचुएशन में हो और आप कैसे लाइक जिन्होंने ऐसा पिछले साल या उससे पिछले साल फेस किया था और वो कैसे निकले हैं सिचुएशन से। इट वॉज सो नाइस लिसनिंग ऑल ऑफ दोज stories. It was so nice. Thank you so much. Thank you so much. Okay, thank you so much. तो ओके, बट एक मेरा डाउट था। मुझे ना ऐसे लाइक अलग अलग टाइप के कमेंट्स आए हैं। पहले कि आप जेई मेंस पे फोकस कर सकते हो, आपसे हो जाएगा, मेरे से नहीं होगा। दूसरा उन्होंने एक ने बहुत कोई ने बोला है कि आप बोर्ड्स पे फोकस करो। तीसरा उन्होंने बोला कि आप अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस करो, जेई मेंस का आप जनवरी अटेम्प्ट छोड़ दो। कुछ ने ड्रॉप का भी बताया। अभी मैं कंफ्यूज्ड हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले यहाँ पे मैंने अपने सामने पहले 12th के सारे चैप्टर्स के लाइक लिस्ट रख लिए हैं, ठीक है। और फिर मैंने जेई मेंस के हिसाब से मैंने 3 पेपर्स लाइक बेसिकली मैंने 3 पेपर्स में ऐसे लाइक सारे जेई मेंस के हाई वेटेड चैप्टर्स मेंशन कर लिए हैं, ठीक है। और अब मैं कैसे चलने वाली, जो मैंने सरफेस लेवल पे सोचा है, मैंने ऐसे लाइक डीप नहीं सोचा है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। मुझे नहीं आइडिया है आप, क्योंकि मैं बहुत इंडिसाइसिव हूँ ऑलरेडी, और मैंने इतने सारे कमेंट्स मैं जब पढ़ रही हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन से वाले पे मैं ऐसा ट्रस्ट करूँ कि मैं दोनों के लिए देखूँ, एक के लिए देखूँ, आई डोंट नो। बट द मेन फोकस, द मेन प्रायोरिटी अभी है कि मुझे बोर्ड्स बचाना है अपना, क्योंकि बोर्ड्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, ठीक है। तो मैं बोर्ड्स बचाऊँगी अपना, बट उससे पहले मैंने ऐसा लाइक जो चैप्टर्स लिखे। तो बेसिकली मैं क्या करने वाली हूँ, मैं 12th का ही चैप्टर्स करूँगी, 11th तो मैं छू नहीं रही हूँ, ठीक है। मैं 12th का ही चैप्टर्स करूँगी। बट द थिंग इज़ कि मैंने जो हाई वेटेड चैप्टर्स लिखे हैं और जो 12th के बोर्ड्स के चैप्टर्स लिखे हैं, तो मैं उस दोनों में से जो कॉमन चैप्टर्स होंगे पहले, तो मैं पहले वो कंप्लीट करूँगी। फॉर एग्जाम्पल फिज़िक्स में मॉडर्न फिज़िक्स का हाई वेटेज है जेई मेंस में होपफुली, और मॉडर्न फिज़िक्स 12th में भी है।
तो मैंने, और मॉडर्न फिज़िक्स का अच्छा खासा वेट है, शायद कि 7 मार्क्स का वेटेज बोर्ड्स में भी है, कुछ ऐसा ही है, ठीक है, अकेला मॉडर्न फिज़िक्स का। सो मॉडर्न फिज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आ रहे हैं दोनों में, तो दोनों में कॉमन है, तो मैं पहले वो करूँगी, ठीक है, ऐसे करके मैं स्टार्ट करूँगी करना, ओके। एंड हाँ, तो मैंने बेसिकली अभी यही सोचा है कि मैं जो भी बोर्ड्स और जेईई मेंस लेवल दोनों के जो कॉमन चैप्टर्स होंगे वो पहले कंप्लीट करूँगी, ठीक है। ये मेरा अभी थॉट है, आप मुझे बताना कि दिस इज़ ओके और नॉट, ठीक है। मैं अभी दिसंबर के 3-4 दिन तो बोर्ड्स, 3-4 दिन मुझे तो थोड़ा, ठीक है, थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाने में लगेगा, मतलब थोड़ा स्टेबल होने में, स्ट्रैटेजी बनाने में लगेगा, क्योंकि मेरा सिटिंग आवर नहीं है, मेरा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है फ़िलहाल, तो सब मेस्ड अप है। मुझे एटलीस्ट 2-3 दिन लगेंगे उसे सबको एक साथ समेटने में, ठीक है। एंड आई अपडेट, और आप मुझे एडवाइस देते रहना कि इफ़ आई एम डूइंग रॉन्ग और इफ़ आई एम ऑन माई राइट ट्रैक, ओके। फ़िलहाल मैंने जो सोचा है फ़िलहाल यही है कि फ़िलहाल मुझे ये दोनों करके चलना है, ओके, दोनों का कॉमन लेकर चलना है। एंड ओके, एंड ठीक है, तो मुझे ये करना है, मैं सरफेस लेवल पे बता रही हूँ कि मैंने ये सोचा है, ठीक है, आप बताना ये सही है कि गलत है, ठीक है। और मैं जनवरी अटेम्प्ट तक बेसिकली बस 12th का कंप्लीट करने वाली हूँ, एटलीस्ट 12th का उतना चैप्टर जितना उसमें हाई वेटेज में आ रहा है वो कंप्लीट करने वाली हूँ वन शॉट से, और PYQs लगाने वाली हूँ। बहुत कोई ने अपना स्टोरी शेयर किया था और उन्होंने बोला कि आप पहले PYQs लगा लो वन शॉट से, दैट वुड बी मोर देन इनफ, एंड आई वुड लव टू डू दैट, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है और मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा वो सारे स्टोरीज़, ओके। तो मैं ये करने वाली हूँ जनवरी तक, ठीक है। जनवरी तक मुझे 12th के वो चैप्टर्स करने हैं जो हाई वेटेज वाले हैं दोनों, ठीक है, लाइक मेन फोकस बोर्ड्स पे रहेगा ऑब्वियसली। होपफुली मैं समझा पा रही हूँ, ओके। मैं कल से आप लोगों को अपडेट करते रहूँगी। बेसिक मैंने आज सोल्यूशन किया था, ठीक है, सोल्यूशन का मैंने आज 7 बजे से अपना लाइक सॉर्ट ऑफ ब्लॉग शूट किया था, ठीक है। मैं चाह रही थी कि मैं अपना रिकॉर्ड रखूँ और मैं अपलोड करूँ, ठीक है। तो मैंने रखा था वो रिकॉर्ड। अभी क्या हुआ रात में, अभी कुछ देर पहले मैंने 1 घंटा लगाया था उसको असेंबल करने में और फिर एडिट करने में। 5 बार मैं वापस से रीचेक कर रही हूँ उसको, ठीक है। स्पेस के कारण इट गॉट डिलीटेड और मैंने नहीं अपलोड किया, ऑब्वियसली सब डिलीट हो चुका। आई मेक श्योर कि कल से ये गलती ना हो और कल से मैं अपडेट कर पाऊँ। 3 दिन तक मुझे नहीं लगता कि मैं राइट ट्रैक पे रहूँगी, तो प्लीज़ मुझे गाइड करते रहना, मुझे बताते रहना कि इफ़ आई एम डूइंग राइट और इफ़ आई एम डूइंग रॉन्ग, ओके। मुझे प्लीज़ ये बताते रहना, और मुझे NCERT कब कैसे पढ़ना है ये नहीं समझ में आ रहा, तो आप ये भी बताते रहना मुझे, ओके। और यस अब ओके, और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस पॉजिटिव कमेंट। मैं कल तक इतनी डीमोटिवेटेड थी और मैं जब आज आपका इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे लाइक कमेंट्स मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला, ओ गॉड, आई एम नॉट दी ओनली वन। एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं खुश हूँ कि मैं ओनली वन नहीं हूँ, ये है कि एटलीस्ट बहुत कोई हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी। एंड आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच, ओके। ओके, तो मैं कल से बेसिकली ये करने वाली हूँ। मैं कुछ ऐसा फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं है गाइस, ठीक है। मैं 3 दिन, जनवरी में 3 दिन है क्या, 28, 29, 30, 31, 3-4 दिन है। 3-4 दिन मैं बस अपने आप को स्टेबल करूँगी, ठीक है। मैं उस ट्रैक पे जाऊँगी। मैं ऑफ ट्रैक थी कम्प्लीटली, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी। आज मैंने लाइक 7-8 घंटा पढ़ा है, एग्जॉस्टिंग था मेरे लिए। तो मैं कल से ट्राई करूँगी कि मैं इस चीज़ को मेंटेन कर पाऊँ और अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँ, अच्छे से अपना जर्नी को एटलीस्ट ट्रैक पे ले आऊँ, ठीक है। एंड ऑल्सो ना मेरा एक प्रॉब्लम है कि मेरे PYQs नहीं बनते। अगर मैं मान लो कि मैं PYQs बनाने बैठी, मैंने 10 बनाया, ठीक है, 10 में से मेरे 5 या 6 स्टार्ट के ही नहीं बने, तो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है और मैं फिर नहीं बनाती। जैसे आज हुआ सोल्यूशन के मैटर में, तो मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं बने, तो उसके बाद से मेरा पूरा कॉन्फिडेंस लो हो गया, गिर गया एकदम कि नहीं बनेगा मुझसे, फिर मैंने नहीं छुआ है। कल वापस ट्राई करूँगी, बट अगर आपको इसका कुछ सोल्यूशन पता है तो आप बताना, ओके। एंड yeah, that's it for this video. Thank you so much for all those positive comments. Thank you so much. Bye bye.